हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एक और लेक्चर को कंप्लीट। इसमें हम करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले कि मैं ऑलरेडी सारे टॉपिक डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि टॉपिक क्या है अपना, हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को प्लेस करना है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर। तो ये बनाया एक कंडक्टर, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना दिया। ये इसकी एक्सिस हो गई अपने पास, ये इसकी एक्सिस हो गई। इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, एक्सिस होगी एक्स डैश और एक्स, और आई ही बाहर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, लेंथ ले ली हमने यहाँ पे एल। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी ये, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई वीडी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया ये बी वेक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल बना रहा है इसकी एक्सिस के साथ थीटा। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग इसमें जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो ये हो गई फोर्स। तो वीडी यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम मान लेते हैं कि इसके पास ये n, हम जब वायर लेते थे तो हम स्मॉल n को लेते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे n जो है ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। डायग्राम क्लियर है। ये डायग्राम में है, ये अपना एक सिलेंडर, अपने सिलेंड्रिकल क्या लिया कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो कराया है, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के साथ एक्सिस के साथ बना रही है थीटा एंगल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के अपोजिट में होती है और फोर्स लग रही है इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, वो बाकी अभी जब न्यूमेरिक इस पे सॉरी ड्राइव करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि जो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और n यहाँ पे है नंबर, इसके पास एक यूनिट वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा अपने पास, सिंपल n इंटू वॉल्यूम, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू वॉल्यूम। तो ये n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गया अपने पास, n इंटू वॉल्यूम। तो n इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा अपने पास, एरिया इंटू लेंथ। तो ये आ गया अपने पास NaL। इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं इसको। क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, लॉरेंस फोर्स, जो कि हमने पढ़ा है। तो लॉरेंस फोर्स लगाते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो इसको हम नाम देते हैं स्मॉल f से। तो हमने पढ़ा हुआ है माइनस, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था याद हो तो, इसको स्मॉल f से ले रहे हैं हम, q इंटू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट, ये होता था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस ई वी क्रॉस बी, ये क्या है वी डी, है ना। वेलोसिटी क्या है इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है एक इलेक्ट्रॉन पे। टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो मुझे टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, टोटल मैग्नेटिक फोर्स है अपने पास, तो वो क्या होगा देखिए, इसको मान लेते हैं एफ वेक्टर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो ये हो गया अपने पास, n की वैल्यू है NaL, ठीक है, इसकी वैल्यू है माइनस ई वी डी क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इस माइनस ई को बाहर ले जाते हैं और एल को मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको, ठीक है।
तो अपने पास जो फोर्स आ रही है, मैं ई बाहर लिया, एन ए एल को ले गया अंदर, ये आ गया वी डी क्रॉस, ठीक है, ये तो माइनस है, ठीक है। अपने पास अपने को एक बात पता चल है कि जो वी डी होता है या है ना, इज वी डी की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। चलिए ये तो हो गया अपने पास पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया ई एन ए एल वी डी क्रॉस बी, ठीक है। अगर इन सबको मैं अंदर लेके जाऊं इसके साथ, तो अपने को पता है कि आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के हमने एक रिलेशनशिप बनाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। तो यहां से अपने पास जो फोर्स आ रही है वो क्या आ रही है, आई एल क्रॉस बी डी, ठीक है, बी सॉरी, ये हो गया, इसी जगह आई आ गया, और ये आई एल क्या है यहाँ पे, करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने पीछे स्टडी किया था। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, I ब्रैकेट में L क्रॉस B, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब L क्रॉस B ये बन गया हमारा फॉर्मूला। A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो L क्रॉस B क्या हो जाएगा, I L B साइन थीटा। तो आई एल बी साइन थीटा ये हो गया हमारा, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो फॉर्मूला अपना आता है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर। डायरेक्शन के लिए हम यूज क्या करेंगे इसमें, तो वही अगेन फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम यहाँ इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इस पे करते हैं कुछ केसेस, तो कुछ केसेस करते हैं, स्पेशल केस वन। केस वन देखें, तो केस वन कह रहा है कि अगर मैं थीटा को ले लूं 0 या 180, तो दोनों ही केसेस में साइन की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 भी होता है 0 और साइन 180 भी 0। जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यानी F इक्वल टू क्या है अपने पास, आई एल बी साइन थीटा की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करूंगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो फोर्स किस केस में 0 आ रही है अपनी, जब देखिए थीटा 0, थीटा किसी से भी क्या एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो हमारे पास लेंथ है ना, इट मींस जब कंडक्टर को हम पैरेलल रख देंगे, इसका मतलब क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल प्लेस करते हैं, तो हमारे पास फोर्स कितनी आएगी उस कंडक्टर पर, तो वो हो जाएगी अपनी 0 फोर्स। क्लियर। चलिए एक और केस लेते हैं हम इसमें। अब हम क्या कर देते हैं, सेकंड केस, कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो साइन 90 अपने पास होता है 1, और फोर्स है अपने पास आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा हो गया 1, तो फोर्स कितनी आ गई अपने पास, आई एल बी, तो ये आ जाएगी अपने पास फोर्स जो कि होगी इसकी मैक्सिमम कंडीशन। ये मैक्सिमम कंडीशन क्या हो रही है, कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और कंडक्टर कैसे रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90, तो ही फोर्स कितनी लगेगी इस पे, मैक्सिमम, और वो कितनी होगी आई एल बी। क्लियर। यहाँ हो गया अपना ये टॉपिक। अब इस पे कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, a horizontal wire 0.2 meter long carries a current of 4 ampere. Find the magnitude and direction of the magnetic field which can support the weight of the wire given the mass of the wire is 3 into 10 to the power minus 3 kg। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है अपने पास।
क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसकी लेंथ, तो गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं, लेंथ है 0.2 मीटर, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, राइट। हमें मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी है, और ये देखना है कि जब ये वेट को सपोर्ट कर रहा है, जबकि वायर का जो मास है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास ऑफ द गिवन द मास ऑफ द वायर, देखिए दे रखा ना, मास पर यूनिट लेंथ इतना है, ये हो गया 3 × 10⁻³ kg पर, ऐसा यूनिट से पता चल रहा है मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास कितना होगा इसका, इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 0.2 से, तो ये सिर्फ बच जाएगा kg में, तो ये हो गया 0.6 × 10⁻³ kg आ गया मास, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो वेट है वायर का और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अब जब सपोर्ट कर रही है तो सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स और जो वेट यानी ग्रेविटी का फोर्स है वो आपस में इक्वल होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, ILB sin थीटा, और ये होगी mg। और वेट, अब देखिए लेंथ कैसी होगी इसकी, जब सपोर्ट कर रही तो लेंथ कितनी होगी इसकी, एक दूसरे लेंथ, और ये कैसे रखा होगा, थीटा जब 90 बन रहा होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया अपने पास ILB = mg। अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, चलिए निकल के मैग्नेटिक फील्ड, तो B = mg अपॉन में IL, है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो mg अपॉन में IL करेंगे तो अपने पास आ गया। अब mg क्या है, m अभी निकाला था हमने, 0.6 × 10⁻³ g 9.8, ओके, I 4, L 0.2, तो 0.2 और ये कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 3, है ना, यानी 0.2 कट गया 3, ये 2 4.9, ये कट गया बच गया 3, ये आ रहा 3 × 10⁻³ × 4.9, यहाँ बचेगा 4.9 और अपॉन में 2, राइट। अब क्या करेंगे, इसको कर देते हैं हम, या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, फिर डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, 2 बचा 12 13 14 × 10⁻³ अपॉन में 2। अब करेंगे 7.36 जाएगा 105 × 10⁻², तो इतने टेस्ला अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस केस में। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of length L carries a current I along x axis, ठीक है, magnetic field B vector equals to this Tesla exists in the space, find the magnitude of the magnetic force on the wire। एक वायर है, उसके पास जो लेंथ है, लेंथ बोले तो IL, है ना, ये होता है ना, तो लेंथ जो है एक करंट कैरिंग की वो कितना है, वो सिंपल हो गया x एक्सिस के अलोंग, तो यानी LI कैप, और मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे ही रखी है, हो गया। और मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फोर्स का, तो F फैक्टर इक्वल टू होता है IL × B, यही होता है ना, बस पहले ये निकाल लेते हैं, I की वैल्यू मतलब L की वैल्यू LI, B की वैल्यू तो ये रखा अपने पास क्रॉस B0 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, तो ये सब तो बाहर आ गया IL B0। अब क्रॉस होगा इससे I × I प्लस I × J प्लस I × K, ठीक है। अब I × I यानी 0,
पढ़ा हुआ हम लोगों ने, आई क्रॉस आई आ गया 0, आई क्रॉस जे होता है अपने पास के, और आई क्रॉस के होता है माइनस जे। ठीक है, तो यहां से फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है आई एल बी नॉट, तो के कैप माइनस जे कैप। अपने को क्या बोल रहा है, क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, सिंपल सा होता है ना। देखिए इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा आई एल बी बी नॉट के कैप माइनस आई एल बी नॉट जे कैप। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो देखिए एफ इक्वल होता है अंडर रूट, है ना, आई एल बी नॉट का स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस आई एल बी नॉट का स्क्वायर। ये तो कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा आई एल बी नॉट, अंदर बच गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इट मींस 1 1 आ गया √2, तो आंसर आ गया आई एल बी नॉट √2। तो ये आ जाएगा अपने पास मैग्नीट्यूड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गिवन फिगर शोज अ ट्रायंगुलर लूप पी क्यू आर कैरिंग करंट I, the triangle is equilateral with sides equal to L. If a uniform magnetic field B exists parallel to PQ, then find the force acting on the three wires separately. तो एक ये ट्रायंगल दे रखा है इक्विलेटरल, ठीक है, इसमें ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है अपने पास, लेंथ है L, ठीक है, लेंथ क्या दे रखी है अपने को L, और इसमें कह रहा है कि इसमें निकालो सेपरेटली सारे वायर्स पे कितनी कितनी फोर्स इसमें हो रही है। पहले हम PQ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। PQ फॉर्मूला होता है F1 मान लेते हैं, ये होता है ILB साइन थीटा, राइट। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये इसकी डायरेक्शन होगी, थीटा हो गया 0, तो साइन 0 हो गया अपने पास 0, फोर्स होगी इस केस में 0, ये तो हो गया इजी सा, ठीक है। अब बात करते हैं PQ की, किसकी, PQ। अब PQ और इसके बीच का पहले हम देखिए, इसको पीछे बढ़ाऊंगा, ये देखना पड़ेगा एंगल, ये एंगल है 60, तो ये 60 होगा, तो ये बच गया 120, तो ये मान लेते हैं हम F2, तो ये आ गया ILB साइन 120, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या दे रखा है ILB, क्लियर, और साइन 120 वही होता है जो साइन 60 होता है, तो √3/2, ये आ गया फोर्स। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इस पे ऐसे, तो ये क्या होगी, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, ये अंदर की तरफ हो गया ना, पार्टिकल लिख देता हूँ पेपर, क्लियर हो गया दो। अब बात करते हैं तीसरे की, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, तो अगेन इसमें भी एंगल कितना आ रहा है 120, कौन सा है ये RP, इसको F3 मान लेते हैं, ILB साइन 120, आंसर क्या रहेगा इसका भी सेम, तो ILB √3/2, ठीक है। अब डायरेक्शन देखिए, इसमें करंट ये था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो इसके अंदर इनटू द पेपर आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें करंट ये है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसमें क्या आएगा, आउट टू द पेपर, पेपर से आउटसाइड, है ना, सिंपल सा, उसके अपोजिट हो गया ना, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गई, अपोजिट हो गई अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर P carrying a current of 2 ampere is placed parallel to short conductor Q of length 0.05 meter carrying a current of 3 ampere. The two conductors are 0.10 meter apart. Calculate A, the magnetic field due to P at Q, the force on Q. दो कंडक्टर अपने पास, एक P है और एक Q। P जो है वो लंबा है कंडक्टर, करंट इसके पास है 2 एम्पियर, ठीक है। दूसरा कंडक्टर है, छोटा कंडक्टर है,
जिसकी लेंथ है कितनी, इसके लिए लेंथ है 0.05 मीटर, करंट है इसके पास 3 एम्पियर, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 0.10 मीटर। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से इस पर, तो स्ट्रेट कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, सिंपल सा फर्स्ट पार्ट, तो वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय आर। आई किसका, ये वाला जिसकी वजह से निकालते हैं ना, उसका करंट पुट होता है। आर हो गया ये सेपरेशन, सब कुछ तो दे रखा है, निकाल देते हैं। ये हो गया 10⁻⁻7, 2I है अपने पास 2 एम्पियर, और सेपरेशन है 0.10 मीटर। इसको हटाएंगे तो आएगा 100, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 4, ये 10 इससे जाके कट जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। अब बोल रहा है फोर्स निकालना है क्यू पर। अब क्यू पे फोर्स निकलेगा कैसे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री। इस करंट में और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल बनेगा, 90, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो इनसाइड होगी ना, डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेपर। ठीक है, ये तो होगी डायरेक्शन, तो एंगल हो गया अपने पास 90 डिग्री। क्लियर। आई इसके लिए दे रखा 3 एम्पीयर, लेंथ इसकी दे रखी है 0.05, बी हम निकाल चुके हैं अभी, सब कुछ खत्म। sin 90 होता है 1, आई है 3, लेंथ 0.05, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा 4 × 10⁻⁻6, 3 4 जा 12, इधर हटाएंगे तो यह आ गया 10⁻², यह आ जाएगा -8, 12 3 जा सॉरी 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 10⁻⁻ आ गया -6 न्यूटन। यह आ गया अपने पास फोर्स, एक जीरो से चाहे तो एक जीरो कट कर सकते हैं, आगे फोर्स यही निकालना था अपने। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्ट्रेट वायर 1 मीटर लॉन्ग कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एट राइट एंगल to a uniform magnetic field of 1 Weber per meter square. Find the mechanical force on the wire and the power required to move it at 15 meter per second in a plane at right angle to the field. एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, इसके पास करंट है 10 एम्पियर, ठीक है, राइट एंगल पे रखा हुआ है। चलिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इस पर मैकेनिकल फोर्स निकालनी है और उसके बाद पावर निकालनी है, जबकि ये जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर बात करें हम फोर्स की तो वो होता है ILB sin थीटा, है ना, ILB sin थीटा। अब I कितना है, तो 10, L है 1, B है 1, sin 90, तो आंसर आ गया अपने पास सिंपल सा 10 न्यूटन। पहला पार्ट तो बहुत इजी है। अब कह रहा है इस पे कितनी पावर लगी। पावर देखिए, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस टाइम एज इट इज। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी FV। F अपने पास आ गया, V दे रखा है, पुट कर देते हैं। ये कितना है 10 या 15, तो आंसर आ गया 150 वॉट, पावर आ गया 150 वॉट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर AB मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with horizontal supported by a magnetic field of 0.65 Tesla directed normally into the plane of paper. If the wire carries a current of 5 ampere, determine its mass per unit length. ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक वायर है AB, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 60 डिग्री, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, सॉरी 30 डिग्री, ये बना रहा है इसके साथ 30, ये है वायर AB मान लेते हैं AB, ठीक है।
करंट जा रहा है इसमें कितना 5 एम्पियर, ठीक है 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मली है इस तरफ है अंदर की तरफ, ठीक है ये हो गया। चलिए ये कितना बना रहा है 30 डिग्री, क्लियर। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ, ये है ऐसे, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ और ये है ऐसे, तो फोर्स कैसे बनेगा इस पर परपेंडिकुलर, फोर्स हो गया परपेंडिकुलर, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर क्या होगा ये, यहाँ आ गया अपने पास फोर्स, ठीक है। अब फोर्स को करते हैं हम रिजॉल्व, एक इधर होगा और एक इधर होगा। अब एंगल निकालते हैं, देखिए ये 60 है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो 30 है, तो ये बच गया 60, ठीक है ये 30 है तो ये भी बचा 30, 30 में से ये पूरा 90 है तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 30, तो ये हो गया अपने पास, अगर ये फोर्स F था तो ये हो गया F cos 30, ठीक है ये हो गया F sin 30। और मास पर यूनिट लेंथ निकालना है तो इसका वेट कैसे एक्ट कर रहा होगा ऐसे, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ निकालना तो मान लेते हैं ये हो गया mg। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल देखिए ये जो है फोर्स का ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बैलेंस, ये फोर्स जो है राइट एंगल पे है, तो राइट एंगल पे जो फोर्स होती है वो होती है ILB sin 90 जो कि आती है ILB, है ना। तो ये हो गया अपने पास सिंपल बैलेंस कैसे हो रहा है ये ILB cos 30 इक्वल्स टू अब mg, और अपने को निकालना मास पर यूनिट लेंथ, मास m क्या हो गया सिंपल सा टोटल मास, मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकलेगा m इंटू एल, तो m इंटू एल जी, ये आ गया ILB cos 30 कितना होता है √3/2, L से L कैंसिल, तो m इक्वल्स टू आ गया IB √3/2 इंटू जी। अब सारी वैल्यू अपने पास गिवन है, वैल्यूज को करते हैं पुट, करंट 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 0.65 टेस्ला, √3 1.73 होता है आई थिंक 73, ठीक है ये हो गया 2 इंटू 9.8। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 100, पहले पॉइंट को ही सॉल्व कर देते हैं, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ गया 100, इसको हटाया ऊपर गया 10, ये आ गया ये, कुछ भी यहाँ कट नहीं रहा अपने पास, तो 1 2 3 10 के पावर पे जाएगा तो -3, ठीक है तो 5 इंटू 65, 5 इंटू 65 25 2 30 32 325 आ गया, इसको कर देते हैं 173 से, ठीक है या 325 को पहले कर देते हैं हम 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ रहा है 162.5 162.5 इंटू 1.73 इंटू 10 की पावर -3 49, ठीक है चलिए ये तो आया था 173 बचा 173, ठीक है हो गए। अब इसमें से कोई भी 7 के टेबल से तो जा नहीं रहा, कोई नहीं इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई और फिर कर देंगे डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 1625173 5 6 7 18 1 3 4 35 3 14 15 17 1 42 43 7 11 5 2 6 1 5 12 16 और 5 21 2 6 7 8 9 10 11 1 8 2, तो वैल्यू आ रही है 281125, ये आ गया पॉइंट इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 49। अब क्या करना है इसको सिर्फ डिवाइड कर देना और आंसर अपने पास आ जाएगा, है ना। तो 49 से डिवाइड कर देना, आप लोग जो भी आंसर आएगा वो अपने पास हो जाएगा मास का, ठीक है केजी पर
मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।